हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी कि जब दो प्लेटों को रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसमें किस किस प्रकार का फेल्योर होता है। तो देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग समझेंगे। ये डायग्राम बनाया हुआ है, सभी पॉइंटों को डायग्राम के माध्यम से समझना है। तो जो जोड़ में विफलता के कितने प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम पहले पॉइंट वाइज लिख देते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। पहला टेंशन फेल्योर। देखिए, डायग्राम की सहायता से हम एक्सप्लेन करेंगे। टेंशन फोर्स लगता है तो वहां से हो जाएगा टेंशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं टेंसाइल फेल्योर। दूसरा है आपका शियर फेल्योर एंड लास्ट है आपका बीयरिंग फेल्योर। अब हम आपको ये तीनों फेल्योर जो है, जो रिवेट कनेक्शन में प्लेटों के बीच, रिवेट के बीच, या फिर शियर और जो आपका होल है प्लेट के बीच रिवेट के, जहां पर रिवेट को फिट किया जाता है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट विथ डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आइए देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है। ये 3 टाइप के फेल्योर होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर एंड बीयरिंग फेल्योर। हिंदी में कहा जाए तो तनन विफलता, अपरूपण विफलता, और लास्ट है आपका बीयरिंग को कहते हैं धारण विफलता। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। पहले ये डायग्राम समझ लिया, और डायग्राम की सहायता से अगर आपको समझ में आएगी तो इसकी डिफिनीशन और इसकी जो थ्योरी होंगी वो आप बना के लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 2 प्लेट है, 2 प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको क्या है, ये बी है। तो ये लैप जॉइंट की सहायता से रिवेट कनेक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इनकी रिवेट जॉइंट जब ये फ्रंट जो है टॉप से देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना है। ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये ए प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है बी प्लेट है। इस वजह से यहाँ पर डॉटेड दिखाई जाती है, और ये इतना जो पार्ट है यही आपका क्या हो रहा है, लैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसी वजह से इसको लैप जॉइंट कहते हैं। इसमें रिवेट की एक पंक्ति है, ठीक है। अगर इसको एक पंक्ति तो क्या बोलते हैं, सिंगल रिवेट जॉइंट कहते हैं, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं इसको। ठीक, तो ये जो लाइन जा रही है जिस पर रिवेट को लगाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन कहते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। अब यहां से देखिए, जब बल लगाया जा रहा है, बल से इन्हें क्या खींचा जा रहा है, एक दूसरे को खींचा जा रहा है। और अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि ये दोनों अलग अलग एक्सिस पर वर्क करेंगे, ये दोनों एक समतल पर नहीं है। तो अगर ए और बी पर टेंसाइल फेल्योर, अगर देखिए ऐसे इस तरीके से खींचा जाए तो ये अलग अलग एक्सिस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ से जब तनन बल दोनों प्लेटों को लगाया जाएगा तब कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ से आपको समझना है। देखिए, ये हमने लाइन खींचा है, पूरे के बारे में ऐसा नहीं करते हैं, जो आपका नंबर दे देते हैं। अगर 1 2 3 4 दूसरे और तीसरे रिवेट के बीच के देखिए, तो जब वहां से इस वाले पार्ट के बारे में सिर्फ देखिए, जो रिवेट जॉइंट है हम लोग इसके बीच की जो है दूरी उसको क्या बोलते हैं, इसको पिच लेंथ बोलते हैं, इसको पिच बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, पिच का डायग्राम समझिए क्या हो रहा है। इसको हमने अब यहां से जब ये एक्सिस अगर खींचा जाएगा तो ये आपकी ऊपर वाली ए प्लेट हो गई, नीचे वाली कौन सी प्लेट हो गई, बी प्लेट हो गई। तो यहाँ से इसको एक्सिस से डिवाइड किया गया। जब यहाँ से अगर कट किया जाएगा, देखिए अगर कट करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। यहाँ देखिए हम इरेज कर रहे हैं, इस तरीके से मिलेगा। तो वही हमने आपको यहाँ पर बनाकर हम लोग आपको दिखाए हैं कि पिच लेंथ की क्या होगा। अब जब इस प्रकार की कंडीशन होगी, बल लगाए जाएंगे, तो क्या हो रहा है ये चीज समझिए। पीटी का मतलब है यहाँ से पी फॉर प्रेशर या और टी फॉर टेंशन, यानी कि यहाँ पर तनन बल लगाया जा रहा है, तब प्लेट के बीच में क्या होगा। देखिए, जब ये खींचेगी एक दूसरे को प्लेट, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ जो डॉटेड लाइन जो वर्टिकल वाई एक्सिस में जो जा रही है, इससे यह प्लेट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तनन बल के कारण यह प्लेट क्या हो रही है, टूट जा रही है। तो यहाँ पर हमने लिखा जो सी डायग्राम है, देखिए प्लेट फटने से बीसी की विफलता। तो यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो यह वाला पार्ट देखिए, यहाँ से बी और सी, यहाँ से ये वाला कर्व इस तरीके से आप देखेंगे, यह प्लेट आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ है, यह तनन विफलता की वजह से होता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आपका टेंसाइल फेल्योर है, इसकी वजह से प्लेट क्या हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि टेंसाइल फेल्योर में क्या अलग होता है, टेंसाइल फेल्योर में प्लेट टूटता है। क्या होता है, प्लेट में फेल्योर होता है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप याद किए रहेंगे तो वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से फेल्योर से किस प्रकार की विफलता होती है। तो आप देख सकते हैं कि टेंसाइल फेल्योर से
प्लेट की जो है विफलता होती है, यानी प्लेट इसमें क्या होते हैं, क्रैक होते हैं। यहाँ फोर्स देखिए लगाया गया है पीटी यानी टेंशन फोर्स। अब बात करते हैं रिविट की, बात करते हैं, हमने आपको 3 बताया है, तो शियर फेल्योर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो लैप जॉइंट है, तो यहाँ से क्या होता है, जब पीएस यानी कि यहाँ पर शियर फोर्स लगाया जा रहा है, शियर बल लगाया जा रहा है, एस फॉर शियर, तो ये दोनों, अब हमने आपको बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि 2 प्रकार के इसमें बल उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार की प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सा, एक शियर स्ट्रेस जनरेट होता है और दूसरा होता है बीयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है। तो शियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस में जो रिवेट होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और बीयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, जो प्लेट का होल है और जो रिवेट उसमें लगाया गया है, इनके वजह से उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होता है होल के ऊपर, वो क्या होता है, बीयरिंग स्ट्रेस की वजह से होता है। तो यहाँ पर डी डायग्राम देख सकते हैं कि रिवेट में अपरूपण की विफलता के कारण क्या होता है, जब अपरूपण की विफलता होगा, शियर की विफलता होगा, तो जो ये रिवेट की स्ट्रेंथ है या जो रिवेट की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यह रिवेट जो सीधे देख रहे हैं वो टूटकर अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। ये जो रिवेट देख रहे हैं ये टूटकर अलग अलग दोनों प्लेट में जितना ज्वाइंट होंगे, ज्वाइंट का मतलब रिवेट नहीं, जितना प्लेट में ये भाग होगा रिवेट का, वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो होता है वो अपरूपण में विफलता का कारण होता है। यानी देख सकते हैं कि शियर फेल्योर में क्या होता है, रिवेट आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आई। प्लेट किस में टूट रहा है, टेंसाइल फेल्योर में, और रिवेट अलग अलग किस में हो रहा है, शियरिंग फेल्योर में। थर्ड की बात करते हैं बीयरिंग फेल्योर। तो बीयरिंग फेल्योर में क्या होता है, आप ये देख सकते हैं टर्ब बनाया गया है, ये 2 बार होल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये ऐसा क्यों होता है, ये धारण में विफलता के कारण होता है। जब नट बोल्ट की वजह से, सॉरी नट बोल्ट नहीं, रिवेट, यहाँ पर क्या होता है, रिवेट जो है वो, देखिए नट बोल्ट से भी कनेक्शन करते हैं, लेकिन हम इसमें रिवेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिवेट में क्या हो रहा है कि जब फोर्स लगाया जाता है, पीबी मतलब बीयरिंग फोर्स जब यहाँ से लगाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। तो यहाँ से अगर होल की जो क्षमता है, जो प्लेट में होल किए गए हैं, तो वह क्या होता है, उसमें फेल्योर होता है, जिसकी वजह से प्लेटें अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार की विफलता को धारण में विफलता कहते हैं। शियरिंग हो गया, बीयरिंग विफलता इसे कहते हैं। क्लियर। तो पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप नोट कर लेंगे डायग्राम की सहायता से, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो टनल विफलता की बात करते हैं, तो टनल विफलता आप क्या देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्लेट में फटने के फलस्वरूप यह विफलता होती है। यानी कि जब प्लेट सी डायग्राम में जब प्लेट अलग हो जाएगा, तब जो विफलता होगी वो क्या होगी, टेंसाइल फेल्योर यानी टनल विफलता होने की प्रॉपर्टी वहां पर जनरेट होती है। क्लियर है। शियरिंग फेल्योर में क्या होता है कि रिवेट कट जाते हैं, जिससे प्लेटें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि शियरिंग में रिवेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड लास्ट जो है आपका बीयरिंग में क्या होता है, इसमें रिवेट के छिद्र क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इसकी वजह से विफलता होती है। तो यहाँ से जो बीयरिंग है इसमें होल पर प्रभाव पड़ेगा, छिद्र पर प्रभाव पड़ेगा जो प्लेट में किया गया है, जो शियर है इसकी वजह से रिवेट पर प्रभाव पड़ेगा, और जो टेंसाइल है इसकी वजह से प्लेट अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी डायग्राम बनाकर पॉइंट वाइज पॉइंट इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फेल्योर ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो 3, टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर एंड बीयरिंग फेल्योर। कल हमने आपको नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट बताए थे और ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट बताया गया था। तो नॉर्मल डायमीटर क्या होता है कि रिवेट को प्लेट में लगाने से पहले, यानी कि नॉर्मल कंडीशन, ठंडे कंडीशन पे जो उसका डाया होता है वो उसका सामान्य व्यास या नॉर्मल डाया ऑफ द रिवेट कहलाता है। लेकिन ग्रॉस व्यास क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि रिवेट के पे ये डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जो छिद्र बनाया जाएगा प्लेट में वो कि कैसे बनेगा। जैसे अगर ये प्लेट को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, तो इसमें जो छिद्र होंगे यहाँ पर वो कितना होंगे, वो डाया के आधार पर डिपेंड किया जाएगा। 2 पॉइंट में समझिएगा कि यदि रिवेट का जो डाया है वो 25 mm तक हो या 25 mm से कम हो, तक हो या कम हो, तो जो ग्रॉस डाया होगा, जो इस छिद्र का होल बनाया जाएगा प्लेट में, वह सामान्य व्यास प्लस 1.5 mm लिया जाएगा। ये आप नोट करके लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी। लेकिन जब अगर 25 mm से अधिक हो, किसका, रिवेट का नॉर्मल व्यास, जो रिवेट है उसका जो नॉर्मल डाया है वो अगर
25 mm से अधिक है तो हम लोग जो ग्रॉस डाया लेंगे वो क्या लेंगे, जो छिद्र के लिए वो क्या ले लेंगे, सामान्य व्यास प्लस 2 mm इसमें ऐड किया जाता है। तो ये नोट करके आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर और बीरिंग फेल्योर में कौन कौन से फॉर्मूले की सहायता से इन तीनों फेल्योर को निकाला जाता है। तो रिविट में फेल्योर कितने हो गए, 3 फेल्योर। पहला टेंसाइल फेल्योर, तो टेंसाइल फेल्योर में किसकी वजह से क्या टूटता है, उसमें प्लेट अलग हो जाती है। शियर फेल्योर में क्या होता है, उसमें रिविट टूट जाते हैं। और वीरिंग फेल्योर में क्या होता है, वीरिंग फेल्योर में होल पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से देखते हैं इसके फॉर्मूले के लिए टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर का जो फॉर्मूला होगा वह देखिए, अब जब आप डायग्राम सी डायग्राम बनाए होंगे तो वहाँ से एक कंडीशन बनी होगी कि BC क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। BC क्या हो जा रहा था, अलग हो जा रहा था। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा PT बराबर P माइनस D इंटू T इंटू FT, ये फॉर्मूला होगा। अगर नंबर है, अगर कई नंबर ऑफ रिविट से हैं तो क्या जाएगा, PT बराबर P माइनस D इंटू T FT इंटू N। तो अब यहाँ से आपके मन में होगा कि यहाँ PT क्या है, P क्या है, D क्या है। तो आप नोट करके जहाँ लिख सकते हैं कि देखिए P क्या है आपका, वेयर P इक्वल टू पिच, P इक्वल टू पिच हो जाएगा। D इक्वल टू, यहाँ पे देखिए D जो है ये शकल व्यास है, ग्रॉस डाया है। अभी हमने आपको बताया है ग्रॉस डाया है यहाँ पर, ना कि नॉर्मल डाया। आप D बराबर नॉर्मल डाया या नहीं है ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हमने इसके नोट करके लिखवाया है। D यहाँ पर आपका क्या है, ग्रॉस डाया है। क्लियर है। T क्या है आपका, T है आपका मेन प्लेट की मोटाई, यानी थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ये क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, यानी मुख्य प्लेट की मोटाई ये mm में होगी। क्लियर है। PT क्या है आपका, तनन फेल्योर का जो बल लग रहा है, P हो गया, P से पिच, D T। अब T FT की बात करते हैं तो FT क्या है, प्लेट में अनुगेय तनन प्रतिबल। FT क्या है आपका, FT जो है आपका, यह है आपका परमिसिबल स्ट्रेस, टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये क्या है, अनुगेय तनन प्रतिबल। इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, आप तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। और n क्या है आपका, नंबर्स ऑफ रिविट। ठीक। अब बात करते हैं फेल्योर की, बात करते हैं सेकेंड, शियर फेल्योर। यहाँ देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका टेंसाइल फेल्योर का। शियर फेल्योर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। शियर फेल्योर की बात करते हैं, और शियर फेल्योर में क्या हो रहा है, वहाँ से रिविट टूटकर अलग हो जाता है। बात करते हैं शियर फेल्योर। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है PS इक्वल टू π/4 D स्क्वायर FS इंटू N। ठीक। अब यहाँ D क्या है बताया हमने, देन FS क्या है यहाँ पर, तो FS क्या होगा, यहाँ पर अनुगेय अपरूपण प्रतिबल होगा। क्या होगा, FS क्या होगा, अनुगेय अपरूपण प्रतिबल, यानी परमिसिबल जो है वो आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है। FS क्या है यहाँ पर, अनुगेय अपरूपण प्रतिबल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शियर फेल्योर के बारे में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और लास्ट हम आपको बता रहे हैं बीरिंग फेल्योर क्या होगा। बीरिंग फेल्योर, तो बीरिंग फेल्योर क्या, FB इक्वल टू हो जाएगा D इंटू T FB, या फिर अगर नंबर्स ऑफ बार है तो PB क्या हो जाएगा यहाँ से D इंटू T FB इंटू N। ठीक है। यहाँ पे 2 T1 लिख लीजिएगा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये लगाइए या ये लगाइए। यहाँ से T क्या है, T मेन प्लेट का है, और जो T1 है ये एक कवर प्लेट की मोटाई है। ठीक है, एक कवर प्लेट की मोटाई है। और FB क्या है आपका, अनुगेय धारण प्रतिबल। FB से क्या हो जाएगा, अनुगेय धारण प्रतिबल। अब इसमें शियर फेल्योर में क्या हो रहा था, शियर फेल्योर में आपकी जो
होल है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, होल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फेल्योर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग फेल्योर देख लिए कि फेल्योर कितने प्रकार के होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो टेंसाइल फेल्योर, शियर फेल्योर एंड बीरिंग फेल्योर, तो ये इसके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। इनकी वजह से क्या क्या होता है, इसमें प्लेट अलग हो जाती है, टूट जाती है, इसमें रिवेट का टूटता है, और इसमें क्या होता है, जो होल है, जो छिद्र है, उसका क्या हो जाता है, डाया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेल्योर जनरेट होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पॉइंट वाइज पॉइंट आप नोट करते चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आप डायग्राम अगर ध्यान से देखे होंगे जो हमने आपको बनाया है ABCDE करके, उससे आपके सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।